आरएसएस से पीएफआई की तुलना पर घिरे हैं पटना के एसएसपी। बड़ी खबर इस वक्त की, बीजेपी ने पटना के एसएसपी को हटाने की मांग की है। ये आरएसएस की शाखा की तरह शारीरिक प्रशिक्षण देते थे एसएसपी की ओर से। ये कहा गया ये मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग के थे, जिसके बाद बीजेपी आग बबूला है और अब एसएसपी को हटाने की मांग की गई है। पीएफआई की आरएसएस से तुलना पर पटना के एसएसपी घिर गए हैं। पीएफआई के प्रवक्ता की तरह बोल रहे हैं एसएसपी। ये कहा है भारतीय जनता पार्टी ने। पहले माधव आनंद जी सीधे आपका रुख करते हुए, एसएसपी को हटाएगी सरकार आपकी? आरएसएस और पीएफआई को एक साथ जोड़कर तुलना कर दी कि जैसे वहां ट्रेनिंग चलती है वैसे यहां पर भी ट्रेनिंग की जा रही थी। माधव आनंद जी। चित्रा जी बहुत गंभीर विषय है, आतंकवाद के विषय पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और नहीं एक मिनट है जी, उनका बयान सुन लेते हैं, फिर मैं लौट रही हूं आपके पास। जो पता चला है कि ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली मोबिलाइज करती थी, मस्जिद में और मदरसा में यूथ्स को मोबिलाइज करते थे और कठोरता की तरफ, जिसको हम अंग्रेजी में रेडिकलाइजेशन बोलते हैं, उसके लिए ये लगातार कार्यशील थे। इसका जो मॉडस था कि ये लोग जैसे शाखा होती है, आरएसएस अपनी शाखा ऑर्गेनाइज करते हैं और लाठी की ट्रेनिंग देते हैं, उसी तरह से ये लोग शारीरिक प्रशिक्षण, फिजिकल एजुकेशन के नाम से लोग अपने यूथ्स को बुला के और उनको प्रशिक्षण दे रहे थे। और उसी के साथ ही जो अपना एजेंडा है और प्रोपेगेंडा है, उनके माध्यम से यूथ्स को ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे थे। माधव आनंद जी, इन्हें हटाने की मांग कर रही है बीजेपी, जवाब दीजिए। देखिए, अब एसएसपी जी ने जो कहा आपने सुनाया, अब एसएसपी जी को इस पर स्पष्टीकरण देना होगा। और जो बीजेपी ने जो मांग उठाई है, निश्चित रूप से सरकार के सामने मांग उठा सकती है, एसएसपी को स्पष्टीकरण देना है। लेकिन जिस विषय पे आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, एक बहुत ही गंभीर विषय है और यह पूरी तरह देश के आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है। पहली बात तो मैं आपत्ति जाहिर कर रहा हूं कि इतने लंबे वक्त मुझे आपने वेट करवाया, फिर मौका दिया, कोई बात नहीं है। और इतने गंभीर विषय पे भी जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, यह कतई उचित नहीं है। क्योंकि देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला हो और हम लोग पर्सनल अटैक करें, यह कतई उचित नहीं है, चाहे किसी भी पक्ष के द्वारा क्यों ना हो। संबित जी ने बिहार पुलिस को भी धन्यवाद किया, मैं भी बिहार पुलिस को धन्यवाद देना चाहता हूं, एनआईए को धन्यवाद देना चाहता हूं, आईबी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि इनपुट के आधार पर बिहार पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और एक मॉडल का पर्दाफाश किया। पूरी गंभीरता से इसकी जांच हो रही है, इसके तार कहां से जुड़े हुए हैं उस पर पूरी। पटना में कितने समय से संचालित था वो मॉड्यूल? देखिए, जब भी कुछ इस तरह के इनपुट्स मिलते हैं, चाहे आईबी के द्वारा या एनआई के द्वारा या लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, तो पुलिस प्रशासन उस पर जो है त्वरित कार्रवाई करती है। और यही कारण है कि समय रहते तुरंत जो है छापामारी की गई और गिरफ्तारी हुई। और गिरफ्तारी में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी मिले, जो आपने भी अपने संबोधन में कहा। देश की जानकारी के लिए जल्दी से 2 लाइन में बोल देती हूं, उसके बाद माधव आनंद जी आप अपनी बात को आगे बढ़ाइएगा। 2001, 2003, 2013 में आतंकवादी जितनी भी गतिविधियां हुई, उसमें जितनी भी गिरफ्तारी हुई, अतहर जिसकी गिरफ्तारी की गई है, अब जाकर वो बेलर रहा है। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें, उसके अकाउंट में 83 लाख रुपए अलग अलग जगहों पर जमा थे। और आज जब खुलासा हो रहा है, तो हम कितने लंबे समय से ये सब कुछ आपके नाक के नीचे चल रहा था और आज आप लोग पीठ थपथपाने के लिए यहां पर बैठे हुए हैं। देखिए, आतंकवादी घटनाएं या आतंकवादी कोई ट्रेनिंग कहीं भी हो, भारतवर्ष के किसी भी कोने में हो, तो निश्चित रूप से ये बहुत गंभीर विषय है। और इसको तो राजनीति से एकदम नहीं जोड़ना चाहिए, चाहे वो केरल में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे कहीं भी हो। ये देश से जुड़ा हुआ मसला है। और मैंने आपके चैनल पे पहले ही डिबेट में कहा कि जब आतंकवाद से जुड़ी घटनाएं कुछ घटित होती है, तो पूरे देश को एक साथ खड़ा रहना चाहिए, सरकार के साथ खड़ा रहना चाहिए। बहुत गंभीर विषय है, इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, चाहे कहीं भी हो, चाहे बिहार हुई है तो बिहार पुलिस अपना काम कर रही है, आईबी अपना काम कर रही है, एनआईए अपना काम कर रही है। हाँ, अब जब खुलासा हुआ है तो ये बात सच है कि सब अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इतने दिनों से वहां पर ट्रेनिंग दी कैसे गई? अलग अलग हिस्सों से लोग पहुंच कैसे गए? और अब जाकर एसएसपी साहब कह रहे हैं कि इस तरह की ट्रेनिंग वहां पर दी जा रही थी। पहले ही आप लोगों को लोकल इंटेलिजेंस यूनिट राज्य सरकार की क्या करती है? और 2013 में धमाके तो हुए थे ना पीएम की रैली में, इस बारे में तो इनकार किया नहीं जा सकता है। लोकल देखिए चित्रा जी, देखिए संबित जी ने भी क्या कहा,
आपने सुना, और लोकल इंटेलिजेंस के इंफॉर्मेशन के आधार पर ही पुलिस जो है छापेमारी की जो है। तो आप ये बताएंगे कि लोकल इंटेलिजेंस फेल रहा, आईबी फेल रहा, यह कहना कतई उचित नहीं है। सिस्टम अपना पूरा काम करती है। प्रधानमंत्री जी के आगमन से पहले ही सारे इनपुट आए और इनपुट आने के बाद त्वरित जैसे कार्रवाई की गई। और ट्रेनिंग कितने वर्षों से चल रही थी, कितने दिनों से चल रही थी, ये सारा खुलासा जो है पुलिस ने जैसे करने का काम किया। इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, इसके तार जैसे जोड़े जा रहे हैं कि कहां कहां इसके तार जुड़े। तमिलनाडु के लोगों का भी नाम आ रहा है, उत्तर प्रदेश का भी आ रहा है, केरला का भी आ रहा है, बिहार के भी। यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही थी, उसी को लेकर तो बीजेपी सवाल पूछ रही है। देखिए एसएसपी ने जिन संदर्भों में कहा आपने सुनाया। अब एसएसपी को क्लैरिफिकेशन इस पे देना है। कोई तो बीजेपी या मैं तो हम लोग तो क्या एक सत्ताधारी दल जरूर है, एक एनडीए की सरकार है, लेकिन एसएसपी ने किन संदर्भों में कहा है वो तो निश्चित रूप से वही उसका क्लैरिफिकेशन दे पाएंगे।